नमस्ते, कैसे हैं आप सब। ये विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। द लीगल सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपके भी गांव की सड़क टूटी हुई है या नाली का पानी सड़क पर बहता रहता है? आज हम जानेंगे कि उस काम के लिए जो पैसा आता है वो आखिर जाता कहाँ है। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। आप सरपंच साहब के पास जाते हैं, कोई समस्या बताते हैं कि गली में अंधेरा है या नाली जाम हो गई है, और सामने से एक ही घिसा पिटा जवाब सुनने को मिलता है। और बस ये जवाब सुनकर हम भी मान लेते हैं कि बेचारे सरपंच साहब सही तो कह रहे हैं। जब ऊपर से पैसा ही नहीं आया तो वो क्या कर सकते हैं। लेकिन जरा रोकिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके गांव के विकास के लिए लाखों रुपए पहले से ही गांव के बैंक अकाउंट में पड़े हैं और आपको सिर्फ बहानों से घुमाया जा रहा है। आज हम कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। आज हम सीधा खोलेंगे फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की पूरी कुंडली। इस विश्लेषण को पूरा देखने के बाद आप अगली ग्राम सभा में खड़े होकर अपने सरपंच से कानूनी तौर पर सबूत के साथ सवाल पूछ पाएंगे। तो तैयार हो जाइए गांव के विकास का पूरा हिसाब किताब समझने के लिए। चलिए इस कहानी को एकदम जड़ से समझते हैं। देखिए, हमारा देश चलता है टैक्स से। आप और हम जो जीएसटी भरते हैं, पेट्रोल पे टैक्स देते हैं, वो सारा पैसा जाता है दिल्ली। अब दिल्ली में बैठे नेताओं को ये तो नहीं पता ना कि आपके गांव की किस गली में सड़क बननी है। इसीलिए हमारे संविधान के आर्टिकल 280 के तहत एक वित्त आयोग बनाया गया है। अभी हमारे देश में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष हैं श्री NK सिंह। ये नाम आप खास तौर पर याद रखिएगा, क्योंकि 2021 से लेकर 2026 तक आपके गांव में जो भी पैसा आएगा वो इन्हीं की सिफारिशों और गाइडलाइंस के हिसाब से आएगा। पहले एक कहावत बहुत मशहूर थी कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो गांव तक 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब वो जमाना बदल गया है। अब एक नया सिस्टम काम करता है जिसे कहते हैं PFMS यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अब सरपंच ये बहाना नहीं बना सकते कि कलेक्टर ऑफिस में फाइल अटकी है या जिला पंचायत से पैसा नहीं आया। अब PFMS के जरिए वित्त आयोग दिल्ली से एक बटन दबाता है और पैसा सीधा आपके गांव के सरपंच और पंचायत सचिव के जॉइंट बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। बीच में कोई कलेक्टर, DDO या कोई भी अधिकारी इस पैसे को ना तो रोक सकता है और ना ही इसमें कोई कटौती कर सकता है। तो अगर कोई कहे कि ग्रांट कट कर आई है तो समझ जाइएगा कि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। अब आता है इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा। सरपंच अक्सर एक और बात कहते हैं कि पैसे तो हैं पर इस काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बात में कुछ सच्चाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो ग्रांट आती है उसके 2 हिस्से होते हैं। जो भी कुल ग्रांट आती है उसका 60% हिस्सा होता है टाइड और 40% हिस्सा होता है अनटाइड। और यही 60-40 का बंटवारा ये तय करता है कि पैसा कहाँ खर्च हो सकता है और कहाँ नहीं। इसे ध्यान से समझिएगा। 60% पैसा, जो कि एक बड़ा हिस्सा है, वो है टाइड ग्रांट, मतलब बंधा हुआ पैसा। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी और साफ सफाई जैसे कि नाली बनाना, कचरा प्रबंधन, इन कामों पर ही खर्च हो सकता है। तो अगर आपके गांव की नाली टूटी पड़ी है और सरपंच कहें कि पैसा नहीं है, तो उनसे सीधा पूछिए कि 60% टाइड ग्रांट का पैसा कहाँ गया। बाकी का जो 40% अनटाइड ग्रांट का पैसा है वो मुक्त है। उसे CC रोड, स्ट्रीट लाइट या दूसरे छोटे मोटे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई मेरे गांव को कितना पैसा मिला होगा। इसका जो गणित है ना वो बिल्कुल सीधा और साफ है। वित्त आयोग एक 90-9 का फॉर्मूला इस्तेमाल करता है। इसका मतलब 90% वजन गांव की जनसंख्या को दिया जाता है और 10% वजन गांव के क्षेत्रफल को। मतलब सीधा है, जिस गांव की जनसंख्या जितनी ज्यादा, उस गांव को उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। एक मोटे अंदाजे से आपको बताऊं तो अगर आपके गांव की आबादी 2000 लोगों की है तो सिर्फ वित्त आयोग से ही साल के लगभग 5 से 7 लाख रुपए आते हैं। अब आप खुद सोचिए, इतने पैसे में गांव की कितनी गलियां पक्की हो सकती थी या हर कोने में स्ट्रीट लाइट लग सकती थी। और अगर आबादी 5000 से ज्यादा है तो ये आंकड़ा 15 से 20 लाख रुपए सालाना तक भी पहुंच सकता है। और एक मिनट, ये बात यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ केंद्र सरकार के वित्त आयोग की ग्रांट है। इसके अलावा राज्य सरकार की भी अपनी अलग अलग योजनाएं होती हैं, जैसे ATVT या समरस योजनाएं, जिनका पैसा अलग से आता है।
मतलब गांव के पास असल में इससे भी कहीं ज्यादा पैसा हो सकता है। तो क्या सरपंच अपनी मर्जी से कहीं भी कोई भी काम करा सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून के हिसाब से हर गांव को एक GPDP यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाना पड़ता है, और ये प्लान बंद कमरे में नहीं बनता। नियम कहता है कि ग्राम सभा बुलानी होगी और गांव के लोगों से पूछकर ये तय करना होगा कि कौन सा काम सबसे पहले होना चाहिए। पर असल में होता क्या है, सरपंच और सचिव ऑफिस में बैठकर खुद ही प्रस्ताव लिख लेते हैं और हमें कानो कान खबर तक नहीं होती। इसीलिए ग्राम सभा में जाना और सवाल पूछना आपकी और मेरी, हम सबकी जिम्मेदारी है। अब किसी से सिर्फ बहस करने से अच्छा है कि आप सबूत के साथ बात करें, और वो सबूत आपके अपने मोबाइल फोन में छिपा है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। आप अपने फोन में प्ले स्टोर से ई ग्राम स्वराज नाम की सरकारी ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें अपना राज्य, अपना जिला और अपना गांव चुनिए। फिर फाइनेंशियल प्रोग्रेस पर क्लिक कीजिए। वहां आपको साफ साफ दिख जाएगा कि कितना पैसा आया यानी रिसीट, और कितना पैसा कहां खर्च हुआ यानी एक्सपेंडिचर। अब यहीं पर आप भ्रष्टाचार को रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। सोचिए, अगर ऐप में दिखा रहा है कि फला गली में नाली बनाने पर 2 लाख रुपए खर्च हो गए हैं और हकीकत में आपकी गली में नाली आज भी टूटी हुई है, तो बस समझ जाइए कि अब RTI लगाने का या सीधे कलेक्टर से शिकायत करने का समय आ गया है। ये आपके हाथ में एक पक्का सबूत है। तो दोस्तों, अब सारी जानकारी, सारा कानून, सारे सबूत आपके पास हैं। अब अगला कदम आपको उठाना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारे गांव इसलिए पिछड़े नहीं हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है। हमारे गांव इसलिए पिछड़े हैं क्योंकि हम यानी कि नागरिक जागरूक नहीं हैं। अपनी सरपंच से सवाल पूछने में कभी मत डरिए, क्योंकि वो आपके दिए हुए टैक्स के पैसे का हिसाब दे रहे हैं, अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहे हैं। ये आपका हक है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे अपने गांव के, अपने दोस्तों के हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हर नागरिक जागरूक बने, सशक्त बने। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं, और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए द लीगल सफर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।